सोचो हाईवे पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया। फ्रस्ट्रेटिंग होता है लेकिन यूजुअली डेंजरस नहीं होता है। लेकिन अब इमेजिन करो ये ट्रैफिक जाम आपकी बॉडी के अंदर हो और वो भी उस मेन रूट पर जो लिवर तक ब्लड ले जाता है। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंगल ब्लॉकेज के बारे में जहाँ से एक डेंजरस चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ब्लड फ्रेजाइल वेन्स में फोर्स होने लगता है, पेट में फ्लूइड भरने लगता है और टॉक्सिन सीधे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। ये है वो प्रोसेस जिसमें एक क्लॉग्ड वेन पूरी बॉडी का मेल्टडाउन ट्रिगर कर देती है। सब कुछ स्टार्ट होता है एक इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल से जिसका नाम है पोर्टल वेन। इसका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लिवर तक ले जाना जहां वो क्लीन होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये लिवर की मेन सप्लाई लाइन है। लेकिन अगर इसमें क्लॉट बन जाए जिसे हम पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं तो ये पूरी सप्लाई लाइन ब्लॉक हो सकती है। ये सिचुएशन सिरोसिस इन्फेक्शन या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं आते लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है और प्रॉब्लम्स एस्केलेट होने वाली होती है। जब पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड लिवर के थ्रू फ्रीली फ्लो नहीं कर पाता। इसको ऐसे समझो जैसे अपने गार्डन पाइप को पिंच कर दिया हो, पीछे का प्रेशर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब बॉडी डेस्परेट हो जाती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। वो ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढती है, मतलब छोटी छोटी वेन्स में ब्लड पुश करना स्टार्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि ये वेन्स इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए बनी नहीं होती और यहीं से एक सिंपल ब्लॉकेज एक सीरियस क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहला और सबसे डेंजरस इफेक्ट होता है वेराइसिस का फॉर्मेशन। ये स्वॉलन वेन्स होती है जो ईसोफेगस और स्टमक में डेवलप होती है ताकि ब्लड लिवर को बाईपास कर सके, लेकिन इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है। हाई प्रेशर की वजह से ये कभी भी रप्चर हो सकती है और जब ये फटती है तो पेशेंट्स को वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है या स्टूल में ब्लड दिख सकता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं रुकती। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होकर एब्डोमेन में जमा होने लगता है। इस कंडीशन को हम असाइटिस बोलते हैं। पेट इतना स्वेल हो जाता है कि पेशेंट्स को ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होने लगती है और इन्फेक्शन का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। इसी के साथ लिवर का मेन काम मतलब टॉक्सिन्स को फिल्टर करना वो भी फेल होने लगता है। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस नॉर्मली लिवर रिमूव करता है जैसे एमोनिया, वो अब ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इनिशियली पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मेमोरी इश्यूज आते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में पर्सनालिटी चेंजेस और कोमा तक हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ लिवर तक लिमिटेड नहीं रहती। स्प्लीन में ब्लड बैकअप होने लगता है जिसकी वजह से वो एनलार्ज हो जाता है और प्लेटलेट काउंट गिर जाता है। इसका मतलब ब्लीडिंग का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। किडनीज भी स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इम्बैलेंस हो चुका होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वैल्यूएबल लग रहा है और आप ऐसे ही रियल मेडिकल इंसाइट्स समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो एक बार सिंपल रिकैप करते हैं। एक क्लॉट बना पोर्टल वेन में, उसने प्रेशर बढ़ाया जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। उस प्रेशर ने वेराइसिस क्रिएट किए जो ब्लीड कर सकते हैं। फ्लूइड एब्डोमेन में जमा हुआ जिसे असाइटिस कहते हैं और टॉक्सिन्स ब्रेन तक पहुंच गए जिसकी वजह से हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी डेवलप हुआ। एक सिंगल ब्लॉकेज ने मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर दिया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं। मेडिसिन जैसे बीटा ब्लॉकर्स प्रेशर कंट्रोल करते हैं और ब्लड थिनर से ब्लड क्लॉट बनना रुक सकता है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से ब्लीडिंग वेन्स को बंद किया जा सकता है और एक एडवांस प्रोसीजर जिसे टिप्स कहते हैं वो ब्लड के लिए एक नया पाथवे क्रिएट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अर्ली डिटेक्शन। अगर आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज है या क्लॉटिंग का रिस्क है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आपकी बॉडी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक जगह प्रॉब्लम हो तो पूरी बॉडी इफेक्ट होती है और उसे समझना ही आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है।